हेलो दोस्तों, कुकिंग विद सलवा में आपका स्वागत है। आप दही बारा तो बहुत खाए होंगे, मूंग दाल का, उड़द दाल का, बहुत तरीके का दही बारा। आज हम आपको सिखाएंगे बिहार का प्रसिद्ध दूध से बनने वाला दही बारा। ये दही बारा हमारे बिहार में हर शादी पार्टी में अक्सर छेना दही बारा तैयार होता है। इस होली आप ये दही बारा को जरूर ट्राई करें। चलिए हम सारा डिटेल के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लीटर दूध को उबाल लेंगे। चलिए पहले उबालते हुए दिखाते हैं कैसा आपको उबालना है, किस तरह से, बिल्कुल सारा डिटेल के साथ आपको बताएंगे जो आपका बिल्कुल दही बारा परफेक्ट और बढ़िया बने। सबसे पहले हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार पैकेट का दूध का भी बना सकते हैं या तो गाय का दूध का भी खौला के छेना बना सकते हैं। हम पैकेट का दूध का बना रहे हैं। इसको अच्छे से उबाल लेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं हमारा दूध लगभग उबलने वाला है। देख सकते हैं दूध हमारा बिल्कुल फान आ चुका, अच्छे से खोल चुका है। आप बिल्कुल जो इस तरह से आपको दूध को बिल्कुल खोलने देना है। ऐसा नहीं कि आप फान आने लगा आप बंद कर दें, ऐसे से आपका छेना बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब भी दूध को अच्छे से बिल्कुल डबकने देना है, जैसे इस तरह से आपको खुला लेना बिल्कुल अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से खोल चुका है। अक्सर करते आप लोग गलती, क्या दूध को उधियाने लगता है आप बंद कर देते हैं। फैन बिल्कुल का मरने नहीं देते, बिल्कुल फैन ख़त्म कर देना है और इससे आपका छेना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। देख सकते हैं इस तरह से टबक गया। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम लगभग 10 मिनट से 15 मिनट छोड़ देंगे दूध को हल्का ठंडा होने के लिए। बिल्कुल पूरा ठंडा नहीं करना है। ठंडा करने के बाद आपका बिल्कुल पूरा ज़्यादा ठंडा करने के बाद भी आपका छेना परफेक्ट नहीं फटेगा। एक जग पानी चाह लिए हैं, इस जग से इसको खोलने देते हैं। हम बनाएंगे दूध फाड़ने का टैटरी डाल के हम दूध फाड़ने वाला टाटर बना लेंगे। या आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं या मार्केट में छेना पानी मिलता है उससे भी फाड़ सकते हैं या विनीगर से भी फाड़ सकते हैं। हम सबसे पहले हम पानी घर में खुद बनाते हैं विनीगर, और उससे हम फाड़ेंगे दूध। चलिए आप पानी को सबसे पहले उबाल लें। पानी देख सकते हो उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हम डालेंगे टैटरी, लगभग 5 रुपये का टैटरी। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम चलिए आपको दूध फाड़ के दिखाते हैं। देख सकते हैं दूध भी हमारा लगभग 15 मिनट बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब करना क्या है, आपको सारा पानी नहीं डालना है, ज़रूरत अनुसार पानी यूज करना है। सारा पानी डालने से बिल्कुल आपका दूध खट्टा हो जाएगा छेना और बिल्कुल रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालें इस तरह से। सारा एक बार पानी नहीं डालना है और इसको अच्छे हिलाना है, धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है। फिर आपको नहीं फटा, फिर आप 1 डब्बू पानी लें और इसमें हल्का डाल के फिर इसको मिक्स कर लें। एक बार भी सारा पानी नहीं डालना है कि ज़रूरत है नहीं 2 डब्बू हम एक बार डाल दें, ऐसा भी नहीं करना है। ज़्यादा पड़ने से आपका दूध बिल्कुल दाना दाना हो जाएगा और बिल्कुल फट रहा हो जाएगा, छेना बिल्कुल आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बारी बारी करके आपको टैटरी का पानी डालना है। अब देख सकते हैं थोड़ा दाना आ चुका है। हम थोड़ा इसमें ज़रूरत अनुसार डालेंगे, आधा डब्बू, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से चला के हम लगभग छोड़ देंगे। देख सकते हैं हमारा छेना बिल्कुल फट चुका है। अब हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल छेना हमारा तैयार हो चुका है। अब एक और आपको टिप बताते हैं। थोड़ा सा छेना पानी ले, इस तरह से पानी लेके थोड़ा सा पी के चेक कर ले। छेना पानी लेके चेक कर ले कि हमारा छेना बिल्कुल खट्टा ना हो। बिल्कुल परफेक्ट खट्टा नहीं है, बिल्कुल हमारा छेना फट चुका है। थोड़ा सा भी खट्टा का अंश है तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के आप नॉर्मल कर सकते हैं। अब इसको हम ठंडाने देते हैं। बिल्कुल लगभग 2 कप पानी इसमें और डालेंगे। डाल के हम छोड़ देंगे कि लगभग हमारा छेना जो चिंबर नहीं हो। बिल्कुल ज़्यादा हीट होने से छेना चिंबर भी हो सकता है, इसलिए हम 2 कप थोड़ा सा पानी डाल के इसी तरह से निचोड़ के पानी हल्के से पूरा निकाल लेना है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान देना आपको। पानी परफेक्ट आपको निकाल लेना है। चीनी बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और पानी। 1 डब्बू में थोड़ा सा दूध डाल के, जो बिल्कुल पतला होना चाहिए आपका दूध पानी, इसमें डाल दें।
डाल के इसको मिक्स करके छोड़ दें बिल्कुल खोलने के लिए। जब तक आपका अच्छे से खोलेगा तब आपका गंदगी जो मैली गंदगी जमा होगा, चाशनी का मैली पूरा जमा हो जाएगा। आपको दिखाएंगे। अब हम इसको छोड़ देते हैं। देख सकते हैं हमारा छेना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल को इस तरह से निकाल लेना है। लगभग हमारा 300 ग्राम छेना कंप्लीट हुआ है 2 लीटर दूध में। अब इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं रगड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको फेंट लेना है। देख सकते हैं हल्के हाथ से, ज़्यादा आपको घिसना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे दही बाड़ा बनाने के लिए, छेना दही बाड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको सारा गोली काट के तैयार कर लेना है। तब तक हमारा चाशनी बन रहा है, हम गोली काट के तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सारा गोली काट के आपको तैयार कर लेना है। अच्छे से चाशनी उबाल आने के बाद हम इसका सारा गंदगी निकाल लेंगे, आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारा लोई बिल्कुल छेना दही बाड़ा का तैयार हो चुका है। अब हम आपको दही बाड़ा बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। अब हम चाशनी पहले साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से सारा खोलने के बाद सारा गंदगी इस तरह से उठा लेना आपको। इस तरह से सारा गंदगी आपको निकाल लेना, मैली निकाल लेना है। और थोड़ा सा आप दूध पानी डाल के आप साफ़ कर सकते हैं। छोटा चम्मच से 2 चम्मच दूध में थोड़ा सा पानी डाल के तो हम फिर से चाशनी बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। अब हम दही बाड़ा गोलिया लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल गोल करके इस तरह से आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। बिल्कुल नॉर्मल आसान तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से सारा गोलिया के आप रख लें। अब चाशनी हमारा बिल्कुल परफेक्ट साफ़ हो चुका है। ये हमारा दही बाड़ा का गोली तैयार हो चुका है। अब हम इसको सिजाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से सिजाना है। अब हम दही बाड़ा बना रहे हैं, तो हमारा जो घर का चूल्हा था बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल ताव दे रहा था, पूरा हाई नहीं दे रहा था कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो हम दुकान वाला भट्टी यूज कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से चाशनी को खोलने देते हैं। ये हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इससे हम 2 से 3 डब्बू चाशनी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इसमें डालेंगे इस कप से 2 से 3 कप पानी, जो हमारा चाशनी बिल्कुल पतला हो जाए। लगभग 3 कप पानी डालने के बाद अच्छे से को उबाल आने दें। देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल खल चुका है। अब हम सारा इसमें बारी बारी करके गोली डाल देंगे छेना दही बाड़ा का। सारा जो हमारा गोली तैयार किया हुआ है इस तरह से बारी बारी करके सारा डाल देंगे। इसी तरह से आपको डाल के रेडी कर लेना है। अब हमारा रसगुल्ला झप नहीं रहा, इसका भी प्रॉब्लम है, तो आप कुछ न करें। जो आपका गाढ़ा पानी होता है छेना पानी का, कोई एक डब्बू ले इस तरह से और इसमें डाल दें। धीरे धीरे करके डालना, एक बार सारा नहीं डालना है कि तापमान कम हो। धीरे धीरे करके आपको इसमें डालना है और अच्छे से उबाल आने देना। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सारा रसगुल्ला आपका झपा जाएगा, रस के नीचे हो जाएगा। और थोड़ा हल्का मैदा इस तरह से देख सकते हैं, 1 चम्मच छोटा चम्मच मैदा, हल्का पानी, इस तरह से बिल्कुल घोर के, क्योंकि दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल प्लेन हो जाना चाहिए। जैसे आप घोल घोलते हैं उसी तरह से आपको मैदा को घोर लेना है। बिल्कुल जितना अच्छा आपका परफेक्ट छेना झपाएगा आपका, उतना परफेक्ट आपका बन के तैयार होगा। इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आपको पकाना है। लगभग 10 से 12 मिनट इसको अच्छे से पकाना है और बीच बीच में इसको इस तरह से चला भी लेना है कि एक दूसरे से चिपके नहीं।
क्योंकि छेना होता है नरम, घाटने से आपका चूर भी हो सकता है। और इसको इसी तरह से आपको बीच बीच में चला लेना है। बिल्कुल परफेक्ट देख सकते हैं टेम्परेचर नीचे। इसी तरह से आपका गैस का फ्लेम होना चाहिए। मेन है सिझाने का, छेना अच्छे से सिझ जाए, बिल्कुल परफेक्ट झपा हुआ रहना चाहिए। और इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको पक्का परफेक्ट सिझा के तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पकड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे कि चाशनी बिल्कुल हमारा गाढ़ा हो चुका है। हल्का हल्का पानी डालेंगे इस तरह से, हल्का पानी, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। ज़्यादा पानी एक बार डालने से रसगुल्ला सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी डालें तो पानी लें, इस तरह से रस डालें। रस डाल के इसको अच्छे से अब धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं। ज़रूरत अनुसार पानी डालें और इसी तरह से आप चला लें। अब हम निकालेंगे इस तरह से, हल्का पानी डाल के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। छेना दही वड़ा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम गैस बिल्कुल इसी तरह से पानी डाल के अच्छे से बंद कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, देख सकते हैं। अब हम एक बर्तन में इसको सारा निकाल लेंगे। इसमें हम चाशनी 3 कप चाशनी डाले थे, फिर हम लगभग आधा जग पानी डाल के थोड़ा सा और चाशनी डाल के हम निकाल लेंगे। लगभग 2 डब्बू चाशनी और डालेंगे, जो हमारा मीठा बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट रहे। 2 चुटकी डालेंगे हेड्रो, इस तरह से एक एक करके बिल्कुल निकाल लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह डाल के पानी में अब इसको बिल्कुल ठंडाने दें, तब आपको बताएंगे दही वड़ा लगाना। ठंडाने का इंतज़ार करते हैं। दही वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 पैकेट दही लिए हैं, लगभग 800 ग्राम। और इसको हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे अच्छे से। इसका पानी बिल्कुल अच्छे से चो जाए। इसको लगभग आधा घंटा के लिए इस तरह से छोड़ दें। छेना दही वड़ा को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से, पहले रस निकाल के। अब चलिए बारी बारी करके हम दही वड़ा को डालते हैं। बिल्कुल इस तरह से सारा आप थोड़ा गाढ़ा रस में डाले हैं, अब थोड़ा मीठा रस में हम डाल रहे हैं, जो थोड़ा परफेक्टली मीठा, हमारा जो दही वड़ा थोड़ा सा मीठा हो। इसी तरह से सारा हम निकाल के, ये हमारा दही वड़ा का टिकिया तैयार हो चुका है, छेना दही वड़ा का। अब हम दही वड़ा आपको लगा के दिखाएंगे। बिल्कुल लगाने के लिए सबसे पहले हम दही को पानी अच्छे से गार लिए, देख सकते हैं छेना दही वड़ा के लिए। अब दही को हम अच्छे से चाल लेंगे इस तरह से, बिल्कुल फेंट करके दही को अच्छे से चिकना कर लेंगे। इससे जो दही का दाना बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, दही चिकना हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे दही में काला नमक। आप हल्का सादा नमक भी डाल सकते हैं, हल्का सादा नमक। और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे पहले इस तरह से आप छेना दही वड़ा को और इस तरह से बिल्कुल आप तैयार कर लें। इसी तरह से हल्का दबाना है, पूरा रस नहीं आपको निकालना है। और इस तरह से आपको इसी तरह से आपको सारा लगा लेना है। देख सकते हैं सारा हम छेना दही वड़ा लगा चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, क्योंकि दही वड़ा है तो मसाला तो बनता ही है। हल्का काला नमक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम दही में भी सादा नमक काला नमक डाल चुके हैं। हल्का काला नमक हल्का आप डाल सकते हैं ऊपर से। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें हल्का मिर्च पाउडर, हल्का का नाम का बराबर।
ये हमारा छेना दही बड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारा छेना दही बड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें आप कोई चटनी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल समझिए तो मीठा ही है, मीठा दही बड़ा है। ये हमारा शादी पार्टी में ज़्यादा अक्सर बनता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।